मुग विगलत निगम कल्प फल परमानंद सुधारस में फल परमानंद फल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की कलमल मथनी प्रताप निवारणी कलमल मथनी प्रताप निवारणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी सेवत सतत सखल सेवत सतत सकल सुख कारिणी सुमोह सिद्धि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशनी विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विकास विमल विराग विवेक विकासनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति पर आत्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण परमहंस मुनि मन उल्लासनी परम हंस मुनि मन उल्लासनी रसक हृदय रस रास विलासनी रसिक हृदय रस रास विलासनी भुक्ति मुक्ति रत प्रेम सुदासनी भुक्ति मुक्ति रत प्रेम सुदासनी अकिंचन प्रिय सुजान आरती अति पावन पुराण ओ धर्म भक्ति दे ज्ञान खान की धर्म भक्ति ज्ञान कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालवृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव मेध्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव शीतली तुम जगन्माता शीतली तुम जगद्पिता शीतली तुम जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः हस्ते पुष्पाण्यं च मादाय मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्द ॐ यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरि
ॐ भगवानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नः श्रीराधिका प्रचोदयात् सेवन्तिका विकुलचम्पकपाटलाब्जे पूर्ण्याङ्गजाति गर्वीरलसालपुष्पै दलमज्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदी स्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणा ॐ श्रीमद्भागवत पुष्पाञ्जलि समर्पय काके बिहारीलाल की जय हो, श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो, श्री राधा मुकुंद बिहारी सरकार की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री व्यासनंदन भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः देव्ये अंबिकाय सरस्वती नमः श्रीमात् प्रतिचरणकमलेभ्यो नमः गुरुचरणकमले रामदेवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः गंगा सर्वतीर्थेभ्यो नमः सर्वकर्णेभ्यो नमः प्रधान देवता श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः मम आराध्य श्री राधिका देव्यै नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनतुं शरण्यम् भृत्यार्त्यहं प्रणतपान्यभवाद्यपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। हे भद्रकाली बगले कमले चतारे धूमावती त्रिपुरसुन्दरि छिन्नमस्ते मातंगी षोडशी महाभुवनेश्वरीति दुर्गे देवी नमः सिद्धि परमार्थदात्री वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं
वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् महावीर विनिबो हनुमाना राम जास जसु आपु बखाना कौन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होय तात तुम पाही। प्रवेश नगर की जाओ सब काजा हृदय राखी कौशलपुर राजा। जय जय श्री राधार जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए बड़े भाव से श्री राधा माधव को मनाते हैं। जय जय राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा रमण प्रेम से जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 जय जय राधा रमण 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 हरि सागर नवल छैल रसिया नटनागर नवल छैल रसिया नटनागर किशोर नवल रसिया
बसिया ओ प्यारो ब्रज को छैल मेरो मन बसिया करी कारंदी फूल ढीलो राधा रमण हरि सुखदास भिखाबेन मो सुखदास भिखाबेन मो ओ जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोली गणेश जी महाराज की, श्री उमा महेश्वर भगवान की।
जय श्री हो सीताराम जी महाराज की, जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो राधा रानी सरकार की, जय हो पवन सुत हनुमान की, जय हो भवानी दुर्गा माई की, जय हो शीतला माई की, जय हो श्री वेद व्यास जी भगवान की, जय हो श्री सुखदेव महाराज की, जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय श्री राधे श्याम। प्रियात्मज, भगवान नारायण की अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्पतरु आप सभी की ये भुवन पावनी उपस्थिति सुनाम धन्य मध्य प्रदेश की पावन धरा इंदौर के इस दिव्य प्रांगण विदुर नगर में सादर वंदनीय है। आज इस कथा का तृतीय दिवस है। कबीरदास जी बहुत अच्छा लिखते हैं। आज विचार कर रहा था तो कबीरदास जी का एक दोहा याद आया। कबीरदास जी का अंतिम दोहा था, सांसें निकलने वाली हैं, तो लोगों ने कहा कि अब तो आप खुश होंगे, क्यों? थोड़ी जिंदगी भर आपने भगवान का नाम लिया, आप बैकुंठ जा रहे हो। आप जैसे आदमी को तो बैकुंठ ही मिलेगा, भगवान विष्णु अपने चरणों में रखेंगे। तो कबीरदास जी हिचकियों से रोने लगे और बोले, नहीं, आज प्रसन्न नहीं हूं। क्यों? बोले, बैकुंठ जाने की प्रसन्नता नहीं है मुझे, मेरा सत्संग छूट जाएगा, ये दुख है। राम बुलावा भेजिया, दियो कबीरा रोए। क्यों रो रहे हैं आप? राम जी के पास जा रहे हैं सीधे। तो कबीरदास जी ने कहा, जो सुख संतन संग में सो बैकुंठ ना हो। सत्संग होना अलग बात है और ईश्वरीय शरण अलग बात है। ध्रुव जी को सत्संग नहीं मिला था, ईश्वर की कृपा मिली थी, तो ध्रुव जी ने यक्षों का वध किया था। अभी कथा आएगी। सत्संग जीवन के मार्ग को ही मोड़ देता है। हजारों भागवतें हो जाए लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं हुआ तो उन भागवतों का कोई मतलब नहीं है। यह था आज का विचार। हम लोग कल कथा सुन रहे थे, कपिल महाराज का कपिलोपाख्यान सुना। आज मनु महाराज की कन्याओं का वंश वर्णन। तो कहा, कर्दम ऋषि की एक कन्या अनुसुईया हुई थी, उनके बारे में भी तो बताइए। तो अनुसुईया जी के बारे में तो सब जानते हैं, संक्षिप्त में सुनते हैं इस चरित्र को। अनुसुईया सच्ची पतिव्रता थी, सती थी, और इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि एक बार गंगा जी को पाप लग गए तो अनुसुईया जी से निवेदन किया गया कि गंगा जी के पापों को जलाओ। तो हाथ में जल लिया और संकल्प लिया, कहा, जो मेरे मन कर्म से हो निज पति आधार, तो गंगा के पाप पुण्य हो जाए जली छाय। और वहां गंगा का नाम बदल गया। क्या पड़ गया? सुर सरिधार नाम मंदाकिनी। मंदाकिनी कहां बहती है? कहां बहती है? चित्रकूट में। कौन विराजता है? कामतानाथ भगवान। बोलिए कामतानाथ भगवान की जय हो। यश फैला। 3
अवतार हुए थे। कौन कौन से अवतार होने थे? दत्तात्रेय, चंद्रमा और दुर्वासा। तो अवतार होंगे कैसे? अवतार तो तभी होंगे जब नारद जी योजना बनाएंगे। मैंने कल भी बताया, नारद जी बहुत बड़े वकील थे उस समय के, पुराने सबसे बड़े वकील नारद जी ही थे। तो नारद जी ने तीनों लोकों में अपना जाने का तय किया कि हम जाएंगे। तो तीनों देवियों से, ब्रह्माणी, रुद्राणी और कमला यानी कि लक्ष्मी जी से कहा, माताओं आपका यश दुनिया भर में फैलता है, लोग आपको पूज रहे हैं, लेकिन आप सती नहीं हो, पतिव्रता नहीं हो। बोले क्यों? बोले सबसे बड़ी सती और पतिव्रता तो अनुसुईया है। बोले कौन कह रहा है? बोले दुनिया के लोग चिल्ला रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं। जाने दो स्वामियों को। तो तीनों के स्वामी आए, और तीनों के स्वामी जब आए घर पे, तो तीनों देवियों ने क्लास लगाना शुरू कर दी। तीनों देवियां बोली, ये बताओ सच्ची पतिव्रता कौन है इस संसार में? तो देवता बोले आप ही हो, आपसे बड़ी सती कौन है? तो झूठ बोल रहे हो, नारद जी तो कह के गए कि अनुसुईया है। बोले नहीं, सबसे बड़ी सती आप हो। बोले फिर झूठ बोल रहे हो। नहीं, सबसे बड़ी सती आप ही हो। देवियों ने डांटा कि हमें उस पतिव्रता का सतीत्व भंग चाहिए, उसका सतीत्व भंग करके आओ। बोले जाएंगे, आपने आज्ञा दी है तो जाएंगे। तीनों देवता साधुओं का रूप रख के पहुंच गए। पत्नियों की भी क्वालिटी होती है, 3 प्रकार की पत्नियां होती हैं। अब जिनकी हैं वो जानते हैं। पहली तो होती चंद्रमुखी, एकदम शीतल स्वभाव, शांत स्वभाव, जो आज्ञा हो, जो आज्ञा सरकार, चंद्रमुखी। अच्छा, ये चंद्रमुखी टाइप अब थोड़ा कम हो गया है। दूसरी होती है सूरजमुखी, और तीसरा वाला थोड़ा सा खतरनाक है, ज्वालामुखी। और ज्वालामुखी वाला कथन बहुत खतरनाक टाइप होता है। दिल्ली में कथा चल रही थी, हमारे एक शिष्य थे तो पूरी मंच की व्यवस्था संभाल के जाते थे। तो आखिरी दिन था, आखिरी दिन समय तो लग ही जाता है, तो सब व्यवस्था हमारी गाड़ी तैयार करा के पहुंचे घर पे, फोन पे बता रहे थे। तो उन्होंने कुंडी खटखटाई, देवी ने कहा कि आ गए? हाँ। दरवाजा खोल दिया, गुस्से में जाके लेट गई। बोले भूख लगी है। बोले भूख लगी, गुरुजी के संग रहा करो, मजीरा बजाया करो बैठ के मजीरा, शर्म तो लगती नहीं है? बीवी बच्चे त्याग दिए तुमने, गुरुजी के सत्संग में लगे रहो। तो गुस्सा थूक दो, गुरुजी तो चले गए, अब भोजन की क्या व्यवस्था है? खिचड़ी बनाई है, कुकर में रखी है, खिचड़ी ठंडी हो गई, ठंडी खिचड़ी कैसी लगेगी खाने में? तो पति थोड़े विनोदी स्वभाव के थे, मजाक करने वाले थे। तो कुकर ले जाकर पत्नी की खोपड़ी पर रख दिया। बोले ये क्या बदतमीजी है? तो बोले खिचड़ी गर्म कर रहा हूं। बोले खिचड़ी गैस पे करोगे कि यहां करोगे? तो बोले गैस को जलाने में थोड़ा टाइम लगता, खोपड़ी पहले ही से बहुत गर्म है, इसलिए यहां कर रहा हूं। तो ये ज्वालामुखी टाइप। अच्छा, कोई ज्वालामुखी वाली बैठी है यहाँ पे? अब होंगी, थोड़ी बताएंगी थोड़ी हमको। अब बुरा तो नहीं माना आपने? बुरा तो नहीं लगा? लग जाए, हमें कौन सी रिश्तेदारी चलानी है? बोलो राधे कृष्ण। नहीं, ये इधर की बात नहीं है, विदुरनगर की तरफ की बात नहीं है, वो विजयनगर तरफ की बात है। और उधर कभी कथा करेंगे तो इधर की बुराई कर देंगे। हमें तो जिसका खाना है उसका बजाना है, हमें क्या करना है? तीनों देवता पहुंचे। तीनों देवता जब पहुंचे अनुसुईया मां के दरवाजे पे, भवती भिक्षाम देहि, तो मैया कंदमूल फल लेके आई। देवताओं ने स्वीकार नहीं किया, कहा कि हम हठ योगी हैं, अगर कोई पतिव्रता विवस्त्र होकर हमें भोजन कराए तो हम वो भिक्षा स्वीकार करते हैं। तो अनुसुईया समझ गई कि अत्रि की पत्नी से इतना बोलने की क्षमता किसी साधारण व्यक्ति में नहीं है, ये कोई और ही है। अंदर गई, हाथ में जल लिया और अपने पति का ध्यान किया। जो मेरे मन कर्म से होने
निज पति कर ध्यान, तो तीनों साधु बने, शिशु अबोध अज्ञान। और तीनों 6-6 महीने के बालक बन गए। मैया विवस्त्र होकर तीनों को स्तनपान कराने लगे। तीनों को अत्रि ऋषि आए। अत्रि बोले बालक कहां से आए? बोले तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश आपके घर में आ गए हैं। अब बहुत समय हो गया, देवता वापस नहीं आए, तो नारद जी को बुलाया गया कि अब ये बताओ वो तो फंस गए, वापस कैसे आएंगे? जी बोले हम पे डांटोगी तो बताएंगे, चुपचाप रहोगी तो बताएंगे तरीका, नाम हमारा लोगी नहीं तो बताओ। तो कहा तीनों बहुएं बन के जाओ और बहू बन के उनके हाथ जोड़ना, निवेदन करना, तब मिलेंगे तुम्हारे स्वामी, ऐसे नहीं मिलेंगे। तो तीनों पहुंची हैं। अब तीनों पहुंची हैं, बालक खेल रहे दरवाजे पे, और तीनों को जब देखा बालकों ने तो दौड़ के गए अनुसुईया माँ के पल्लू में छुप गए। एक साहित्यिक अलंकारिक भाषा में कवि ने लिखा, दौड़े दौड़े भागे ब्रह्म बाल कुटी, कुटिया की ओर भागे। उमा रमा ब्रह्माणी जब दीन ही दिखाई है, रो में रवा में आनंद छुपावे। आनंद माने मुख होता है, चेहरा। रोवे रवा में आनंद छुपावे, अनुसुईया माँ के आंचल माँ। और क्या बोले मालूम है? तुम बचाओ हम आई द्वार पे चढ़ाई है। तीनों देवियां रोने लगी। रोवे ब्रह्माणी रमावे उमा रानी, कहे रुद्राणी या विपत्ति नारद ने पठाई है। नारद को तुम बाद में देखेंगे। अब देवता पुष्प वर्षा करने लगे। तीनों देवियां पहुंची हैं, माता हमारे पतियों को वापस कर दो। री देखो आहा, री देखो आहा, री देखो गजब तमाशो, गजब तमाशो गुइया, री देखो गजब तमाशो गुइया, री देखो गजब तमाशा हुइया, री देखो आहा, री देखो आहा, री देखो आहा, री देखो आहा, री देखो गजब तमाशो गुइया, री देखो गजब तमाशो हुइया। 16 साल की बहू है, 16 साल की 16 साल बहू है, 16 साल की बहू है। 6 महीने के सैया, री देखो आ, री देखो आ, री देखो गजब तमाशो गुइया, री देखो गजब तमाशो गुइया। 16 साल की बहुएं, 6 महीने के सैया, री देखो गजब तमाशो गुइया। हमारे पति वापस करो। बोले कौन से पति, कैसे पति? बालक मैंने बैठ के हैं, ये अपना दूध पिलाया इनको। अत्रि ऋषि आए, अत्रि जी ने समझाया तो तीनों देवताओं ने अपना अपना अंश छोड़ा है। दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमा, इन्हीं तीनों के अवतार थे। तीनों देवता अपने लोक को गए। सतियों की चर्चा हुई तो कहा दक्ष की पुत्री भी तो सती थी, उनके बारे में भी हमें बताइए। तो दक्ष की पुत्री सती का थोड़ा सा वृत्तांत दिया है। वो थोड़ा सा वृत्तांत लेते ही हम लोग फिर चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी के चरित्र को सुनेंगे। श्री रामचरितमानस के आधार पे इसको सुनते हैं। एक प्रश्न बताइए, धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए या नहीं? बोलो, होनी चाहिए। अच्छा, धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिए, ये बात पक्की है। तो धर्म पर श्रद्धा होगी तो विकास होगा या विनाश? विकास होगा। आइए देखते हैं हुआ क्या था। त्रेता युग में चलते हैं, हमारे पास टाइम मशीन है, किसी भी युग में ले चलते हैं आपको। त्रेता युग में चलते हैं।
एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि माही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाने, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनिय महेश परम सुख मानी, सुनिय महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कहते गुण गाथा, भक्ति गुण गाथा, कछ दिन ताहा रहे गिरनाथ, कछ दिन ताहा रहे गिरनाथ, मुनसन विदा मांगित पुरारी, मुनसन विदा मांगित पुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, 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 चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रामचरितमानस कहती है क्या, एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गयो कुंभज ऋषि पाही। त्रेता की घटना है। शंकर जी तो राम जी की कथा सुनना चाहते हैं, यद्यपि राम जी की कथाएं प्रकट शंकर जी से ही हुए हैं, लेकिन शंकर जी श्री राम जी की कथा के पिपासु हैं, प्यासे रहते हैं। तो किससे सुनने जा रहे हैं? तैयार हो गए, अपना फेंटा कस के एकदम जा लगे। तो सती जी रोका, सती जी कहाँ जा रहे हो? तो बोले कथा सुनने जा रहे हैं। बोले कथा सुनने? सारी कथाएं तो आपसे निकली हैं प्रभु। रचो महेश निज मानस राखा, सारी कथाएं आपसे निकली हैं, और आप कथा सुनने किससे जा रहे हो? आप तो कथा का समुद्र है। बोले राम नाम की कथा का यही तो प्रभाव है। मैं समुद्र हूं, लेकिन मैं कथा सुनने एक घड़े से जा रहा हूं, कलश से। कलश कौन? एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गयो कुंभज ऋषि पाही। कुंभ माने घड़ा होता है, तो मैं कलश से कथा सुनने जा रहा हूं। तो सती जी बोली हम भी चलेंगे। सुनने? नहीं नहीं, कथा सुनने नहीं, देखने जाएंगे। तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा? संग सती। ये विद्वानों की सभा है और विद्वानों की कथा है, बड़ा ध्यान से सुनना। संग सती जग जननी भवानी, तीन विशेषण लगाए, सती, जगजननी और भवानी, तीन विशेषण लगा दिए, 3 डिग्री दे दी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, और ऋषि ने श्रोता वक्ता की पूजा करता है, लेकिन वहां वक्ता ने श्रोता की पूजा की है, ऋषि ने उनकी पूजा की है, यथाउचित आसन दिया है, कथा सुनाई है। और कथा सुनाने के बाद कहा कथा समझ में आई? तो कोई नहीं बोला, केवल शंकर जी बोले। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, तो सती जी ने जरा घुमा लिया, लेकिन कही शंभु अधिकारी पाई। शंकर जी ने कहा हाँ हमें समझ में आई। तो इसका अर्थ ही ये है कि सती जी कथा सुनने नहीं गई थी, सती जी देखने गई थी। आगे भी प्रमाण मिलेगा। कहा विदा मांग लो। शंकर जी ने विदा मांगी और विदा मांग के जाने लगे। जब जाने लगे तो नीचे तुलसीदास जी ने कहा मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। न माता कहा, न सती कहा, न जगजननी कहा, न भवानी कहा, सीधे सीधे कह दिया दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी, दक्ष की लड़की। तो किसी ने तुलसीदास जी से कहा कि तुलसीदास जी पहले आपने इतनी बड़ी उपाधि दे दी, 3 डिग्रियां दे दी उनको, संग, सती, जगजननी, भवानी, और अब नीचे आके आपने लिख दिया कि चले भवन संग दक्ष कुमारी, केवल दक्ष जी की लड़की, दक्ष जी की कन्या। तुलसीदास जी बोले कि मैंने न पहले सम्मान दिया था, न अब अपमान किया है। मेरी एक कमजोरी है, क्या? मैं राम जी से प्रेम करता हूँ।
तो मैं जिससे प्रेम करता हूं, मैं चाहता हूं दुनिया उससे प्रेम करे। लेकिन सती जी ने ऐसा नहीं किया। सती जी ने राम जी की परीक्षा ली, देखने गई, उन पे विश्वास नहीं किया। तो मेरा एक सूत्र है, क्या? तो बताया, जिनके प्रिय न राम वैदेही, तजहु ताहि कोट बैरी, समझद्यपि परम स्नेही। जो राम जी को प्रिय नहीं है, राम जी जिनके हृदय में नहीं है, उन्हें करोड़ों शत्रुओं कमान में त्यागना पसंद करता हूं। इसलिए मैंने सती जी को दक्ष कुमारी कह के संबोधित कर दिया। उसी समय भगवान ने एक लीला रची। भगवान राजा दशरथ के घर राम जी के रूप में आए, बड़े हुए, विवाह हुआ, संस्कार हुआ। उसके बाद जानकी जी के साथ वनवास भी हुआ। तो जानकी जी का हरण रावण करके ले गया, हरण करके ले गया। तो राम जी वन वन ढूंढने लगे, अपनी पत्नी को वन वन में जाकर ढूंढने लगे। जब ढूंढने लगे आपने राजा इनको प्रणाम क्यों किया, ये कौन है? तो शंकर जी ने कहा, तुमने इन्हें पहचाना नहीं? हमने नहीं पहचाना। शंकर जी बोले, तुमने बिल्कुल नहीं पहचाना? नहीं, हमने बिल्कुल नहीं पहचाना। तो शंकर जी ने याद दिलाया, कहा, सती जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, और भगति जासु मैं तुम्हें सुनाई। अभी अभी जिनकी कथा सुन के आ रहे हैं, वही सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ओ सेवत याहि सदा मति धीरा। मेरे वही आराध्य राम हैं जिन्हें योगी निरंतर अपने हृदय में ध्यान धरते हैं। बोले, हम नहीं मानते ये आपके आराध्य राम हैं, हम इनको ईश्वर नहीं मानते। बोले, क्यों? बोले, कैसा ईश्वर है, अपनी हाड़ मास पत्नी के लिए दर दर भटक रहा है। तो शंकर जी बोले, तुम खो जाओगी तो हम नहीं भटकेंगे? बताओ, वो तो पति पत्नी का प्रेम है, भटकना भी चाहिए। बोले, चलो मान के चलो, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं, सामाजिक रीति से अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। तो किसी विद्वान से पूछे, किसी ज्योतिषी से पूछे, किसी गुप्तचर से पूछे, किसी राह चलते आदमी से पूछे, किसी राजा से मदद मांगे। अगर आपके राम जी पूछ रहे हैं तो किससे पूछ रहे हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नैनी। किससे पूछ रहे हैं? खग। खग किसको बोलते हैं? पक्षी को। मृग जानवरों से पूछ रहे हैं, पत्थरों से पूछ रहे हैं, नदियों से पूछ रहे हैं, पर्वतों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं। तो शंकर जी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर राम जी ने पहला प्रश्न पक्षी से किया है, तो संयोग से पहला उत्तर भी पक्षी ने दिया है। कौन सा पक्षी? गीध अधम खगा आमिष भोगे। गीधराज जटायु ने सबसे पहला उत्तर दिया, और क्या कहा? ले दक्षिण दिशा गयो गुसाई, और बेलपति अति कुररी की नाई। गीधराज जटायु ने बताया कि रावण दक्षिण दिशा में सीता को ले गया। बोले, हम फिर भी नहीं मानते। शंकर जी ने कहा, फिर भी नहीं मानती, तेरे पास कोई दवा है नहीं। यहाँ प्रमाण मिलता है कि सती जी ने कथा नहीं सुनी थी, क्योंकि कथा है कैसी? ये राम कथा है कैसी? श्री रामचरितमानस की चौपाई कहती है, राम कथा सुनने वाले के मन में संशय रूपी पक्षी नहीं बैठता। राम कथा सुंदर करतारी,
और संशय बेहग उड़ावन हारी। जो राम कथा दिल से सुन लेता है उसके मन में कभी संशय रूपी पक्षी नहीं बैठता। ये प्रमाण मिलता है कि सती जी कथा सुनने नहीं देखने गई थी। तो शंकर जी ने कहा अगर आप नहीं समझ पा रही तो हमें क्षमा करें और हमें क्षमा करें, हम हमारे पास कोई दवा नहीं, आप परीक्षा ले लो। तो सती जी ने अपने पति की बात नहीं मानी और परीक्षा लेने के लिए अपना भेष बदला, रूप बदला। काय का रूप रखा? हृदय विचार अस धर सीता कर रूप, आगे होई सोई चली मग जे आवत नर भूप। और आगे जाके खड़ी हो गई। रंग सीता का था, ढंग सीता का था, लेकिन क्रम सीता का नहीं था। तो क्रम सीता का नहीं था, वही चोरी पकड़ी गई। किसने चोरी पकड़ी? राम जी ने चोरी पकड़ी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया माता जी आ गई। राम जी ने जैसे देखा कि भैया लक्ष्मण ये माता जी तो हैं पर ये तुम्हारी भी माता, तुम्हारी माता जी तो हैं पर ये हमारी भी माता जी। बोले कैसे? बोले अभी मालूम पड़ जाएगा। राम जी हाथ प्रणाम किया, कहा माते पड़ गई आप, लेकिन अकेली क्यों आई हो? बोले हम तो आपकी पत्नी, अकेले नहीं आएंगे तो किसके साथ आएंगे? बोले आप हमारी गुरु माता हो, पत्नी कहाँ हो? बेचारी सहम गई। टोकेगा कौन? टोकेगा वो जिसका दावा मजबूत होगा। और दावा का मजबूत राम जी का। तो राम जी ने टोका और कहा कहु बहोरी ब्रश के तू, कहु बहोरी कहा ब्रश के तू, कहु बहोरी कहा ब्रश के तू, कहु बहोरी कहा ब्रश के तू, कहो बहोरी कहा ब्रश के तू। विपिन अकेली फिरो के तू, विपिन अकेले फिरो कहे तू, विपिन अकेली फिरो के तू, विपिन अकेली फिरो कहे तू। बैल पे सवार होने वाले आपके स्वामी जी कहाँ हैं? आप वन में अकेली क्यों घूम रही हैं? चोरी पकड़ी गई। अब इधर उधर देखा तो चारों तरफ सीताराम 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 दिख रहे। वहां से चली गई। शंकर जी ने जले पे नमक छिड़क दिया, कहा कि परीक्षा ले आई। तो शंकर जी से झूठ बोल गई, बोली कछु न परीक्षा लीन ही गुसाई, कछु न परीक्षा गुसाई। आरी नाए किन्हीं प्रणाम तुम्हारी नाही, कछु न परीक्षा लेनी गुसाई, कछु न परीक्षा लीनी गुसाई। कीन प्रणाम तुम्हारी नाए, कीन प्रणाम तुम्हारे नाम। हमने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आप प्रणाम करते हैं वैसे ही हम प्रणाम करके चले आए। अच्छा शंकर जी, तो शंकर जी आजकल डिजिटल कैमरे, पहले भी डिजिटल कैमरे हुआ करते थे। तो शंकर जी ने अपने दिमाग का कैमरा घुमाया, रिवर्स फॉरवर्ड किया, क्लिक किया, सब कुछ सामने आ गया। तब शंकर देखे उधरी ध्याना, शंकर देखे उधर ध्याना। सतीय जकीन चरित सब जाना, सतीय जकीन चरित सब जाना, सतीय जकीन चरित सब जाना, सतीय जकीन चरित सब जाना। बहुर राम माया सिरुनावा, बहुर राम माया सिरनावा। प्रेर सती जय झूठ बुलावा, प्रेर सती जय झूठ बोला। शंकर जी ने पूरा
चरित्र देख लिया और राम जी की माया को प्रणाम किया कि आपने हमारी सती से झूठ बोलवा दिया। तब तक देवता आ गए, इंद्र इत्यादि आ गए। इंद्र ने कहा शंकर भगवान अपनी पत्नी को दंड दीजिए आप। बोले क्यों? इन्होंने राम जी पे शंका की है। तो ये होती है घर की इज्जत रखना। भले ही सती ने गलत किया लेकिन पति ने अपनी पत्नी को गलत साबित होने नहीं दिया। कहा कि मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है, हम अपनी पत्नी को प्रणाम करेंगे। क्यों? बहुरी राम माया सिर नावा और प्रेर सती जही झूठ बुलावा। राम जी के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती। तो मेरी पत्नी ने अगर झूठ बोला है तो राम जी की सास से बोला। राम जी के ऊपर पूरा इल्जाम लगा दिया। हम तो प्रणाम करेंगे अपनी पत्नी को। क्यों? राम जी की इसमें क्या गलती है? राम जी ने ऐसा क्यों कर दिया? क्या कर दिया जो राम जी को आप राम जी को झूठा बना रहे हैं? उनसे कह रहे हैं कि उन्होंने झूठ बुलवाया। बोले इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राम जी की इच्छा के बिना सृष्टि में पत्ता भी नहीं हिलता। सोई जान जाहे, मेरी पत्नी राम जी को नहीं जान पाई, इसमें मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं है। क्यों? सोई जान जाहे देहो जनाई, सोई देहु जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें होए जाए, जानत तुम्हें हो जाए। सोई जाने जाए देहो जनाई, सोई जय देव जनाई। जानत तुम्हें तुम्हें होए जाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। राम जी अगर मेरी पत्नी को जन्मा देते कि राम जी का प्रभाव ये है, तो राम जी को जानने के बाद मैं हो जाती। सोई जाने जाए, तो आप लोग भी दिल से बोला करो, प्रभु अगर आपकी माया को हम नहीं समझ पा रहे तो हमारी गलती नहीं है, गलती आपकी है, क्योंकि आप समझा ही नहीं पा रहे। हक से बोलो, दिल से बोलो, प्रेम से बोलो। भक्ति मार्ग सबसे बड़ा मार्ग। न ध्यान की जरूरत, न योग की जरूरत, केवल अधिकार की जरूरत। दो आंसू प्रेम के टपकाओ, बस काम हो गया। न कोई योग ध्यान काम नहीं आता। भक्ति मार्ग तो पागलों का मार्ग है, और जो भक्ति में पागल होता है वो वैकुंठवासी नारायण से जरूर मिलता है। आप जितने भी देखो जो भक्ति मार्गी लोग हैं, प्रेम मार्गी लोग हैं, उन सब परमात्मा ने दर्शन दिया। शंकर जी ने निर्णय ले लिया कि अब सती के इस शरीर से भेंट नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरी इष्ट देवता की पत्नी का रूप धारण कर चुकी है। अब यह तन सती भेंट अब ना ही। सती जी ने कहा इस शरीर को कब त्यागूंगी, कब भवसागर से पार जाऊंगी। तो उसी समय ईश्वर ने एक लीला रची। दक्ष की यहाँ यज्ञ हुआ, अनेकों विमान ऊपर से उड़ के जाने लगे। सती जी ने कहा हम जाएं? शंकर जी बोले नहीं। बोले पिताजी के घर बिना बुलाए जा सकते हैं ना? अपने पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाएंगे? बोले पिताजी के घर जा सकते हैं, लेकिन यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ कल्याण न होई। संसार के लोग भी एक बात याद रखें, विदुर नगर वालों, अगर कोई जरा सा भी मन में वैर रखे, डांट रखे, तो बिना बुलाए वहां कभी नहीं जाना चाहिए। चाहे कितना भी सगा रिश्ता हो, बिना बुलाए जाओगे तो अपमानित होके आओगे। शंकर जी ने समझाया, नहीं समझ में आया तो नंदीश्वर को साथ दिया। नंदीश्वर से कहा न ले जाओ। सती न जाती तो ठीक था, गई तो क्या हुआ। सती जैसे ही अपने पिता के भवन में पहुंची,
सैनिक खड़े थे, उन्होंने भाले से दरवाजे को बंद कर दिया, आप अंदर नहीं जा सकती। सती बोली तेरा दिमाग खराब है, तू मेरे घर पे नौकर है, मेरे घर पे काम करता है और मेरे पिता के घर में जाने से मुझे रोकता है। तो नौकर बोला, वो सैनिक बोला कि समय बदल गया है प्यारे, सती जी समय बदल गया, समय लिहारी है, आपके ही आपके आदेश से आपको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। सती जी का हृदय कसक गया। भवन जब गई भवानी, चित्रास काहू ना सनमानी। नंदीश्वर ने धक्का मारा, आगे बढ़ गए, अंदर न जाती तो ठीक था, कोई मिला ही नहीं, किसी ने सती की ओर देखा ही नहीं। कादर भली मिली एक माता, अग्नि मिली बहुत मामी। बेटी के लिए कितना भरा समय होगा जब उसका पिता उसको घर पे आने से रोक दे। पुत्री का प्रेम पिता से अधिक होता है, बेटी पिता की बड़ी प्यारी होती है, ये प्राकृतिक है। और उस समय सती जी के हृदय पे क्या बीती होगी। पिता के कहने पर सती जी को घर में बड़ा मुश्किल से घुसने दिया गया और कोई बोला भी नहीं। कौन बोला? केवल माता ने गले लगाया। सादर भले मेक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। और जो बहनें सती के आदेश पे चला करती थी विवाह से पहले, उन्होंने सती का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहा पिताजी ने तो तुम्हें निमंत्रण भी नहीं दिया था, तुम आ गई, और आई हो तो तुम्हारे वो पति कहाँ है जो चिमटा बजाते हैं, भूत प्रेतों में रहते हैं, राख को अपने शरीर पे लगाते हैं, वो कहाँ हैं? अरे बनी बनी के लाखों निसार होते हैं, बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। दक्ष बगल से निकल गया, बोला न कछ पूछी कुशलाता, बिलो के जरे सब गा। बोला भी नहीं। पितुल नगर वालों, एक बात याद रखना, मायका कहलाता है, लेकिन मायका तब तक होता है जब तक पिता जीवित है। एक बेटी की कल्पना ये नहीं होती कि मुझे मायके में कौन बोलता है, मुझसे कौन नहीं बोलता। वो अपने पीहर जाती है, उसका भाई बोले ना बोले फर्क नहीं पड़ता, भाभी बोले ना बोले फर्क नहीं पड़ता। माँ के अंदर ममता होती है, वो तो बोलेगी ही, लेकिन फर्क पड़ता है जब उसका बाप उससे ना बोले। बेटी कल्पना करती है मैं घर जाऊंगी, पिताजी हारे थके आएंगे दुकान से, फैक्ट्री से, नौकरी से, मैं दरवाजा खोलूंगी, एक गिलास जल ले जाऊंगी, उनको पिलाऊंगी और पूछेंगे बेटी तू कैसी है, मैं गोद में लेट जाऊंगी, मैं सुखी होंगी तो मैं मुस्कुरा दूंगी, और दुखी होंगी तो मेरे आंसू सब बात कह जाएंगे। ऐसे होंगी जिनके पिता शायद उन्हें कभी न मिले, बहुत से पिता ऐसे होंगे जिनकी बेटियां वो उनको कभी न मिले। इस पंडाल में मेरा मंतव्य किसी के हृदय को दुखाना नहीं है, लेकिन प्यारे बेटी और बाप का रिश्ता ऐसा होता है, बाप कितना भी कठोर हृदय हो, लेकिन बेटी की विदाई के समय खुद को रोक नहीं पाता। उस समय बड़ा कितना भी पत्थर दिल बाप बेटी की विदाई के समय खुद को रोक नहीं पाता। पिता होता है तब तक बेटी का मायका होता है, बेटी का अधिकार होता है, लेकिन पिता के जाने के बाद मां बेटे पे आश्रित हो जाती है। वो बेटे को कोई सुख चैन दे नहीं पाती, मन ही मन अपने आप को कसोटती है।
सती ने कहा यहाँ मुझे नहीं आना चाहिए था, मेरे पिता की इच्छा नहीं थी। देखूं शायद पिता मुझसे मजाक कर रहे हो, एक पुत्री को भरोसा नहीं हुआ, मुझसे मजाक कर रहे हो, तो यज्ञशाला की ओर गई। सती देखो जब कतहु न देखी शंभु कर भागा, उनके पति का कोई स्थान ही नहीं दिखा। तो सती को क्रोध आया, चंडी रूप धार किया और कहा, सुनो सभा सकल मुनिंदा, कई सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछताव दुराहू। अस कहे अगन तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। पूरे यज्ञ में हाहाकार मच गया। सती जी ने अपने शरीर को योगाग्नि में भस्म कर दिया, सारे देवताओं को श्राप दे डाला। नंदीश्वर ने यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। शंकर जी को जब समाचार मिला तो अपनी जटा को उखाड़ा, पृथ्वी पे पटका, वीरभद्र नाम का गण प्रकट हुआ। जा दक्ष यज्ञशाला को तहस नहस कर दिया। वीरभद्र सगण आए, यज्ञशाला को विध्वंस किया। सती के ज्वलंत शरीर को लेके भगवान शंकर ब्रह्मांड भ्रमण करने के, भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उस शरीर के टुकड़े किए हैं। जो बाम गिरे तो बाम पीठों की स्थापना हुई है। बोलिए सती माई की जय। बामन शक्ति पीठों की स्थापना हुई। क्रोध के मारे दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया, भक्त देवता के नेत्र फोड़ दिए, भृगु जी की दाढ़ी नोच ली, दाढ़ी खत्म कर। अब मामला थोड़ा शांत हुआ। ब्रह्मा जी ने दक्ष को फटकारा, शरीर को फटकारा। शंकर जी को समझाया, क्योंकि शंकर जी तो भोले भाले समझे। शंकर जी से कहा, इस समय प्रजापति है, सृष्टि की रचना रुक जाएगी, इसको जीवित कीजिए। तो शंकर जी ने कहा ठीक है, करते हैं प्रयास। तो शंकर जी ने एक बकरे का सिर लिया, देसी बकरा देखा कि नहीं, बड़ा होता है, देसी बकरे की भाषा भी होती है। माफी मांग। तो दक्ष हाथ जोड़ के गया, वो कुछ भी बोले तो उसके मुंह से, बकरे की भाषा, देसी बकरा अलग तरह से बोलता है बम बम, कुछ भी बोले उस मुंह से बम बम की आवाज आए। शंकर जी बोले, हमने तो बिना कोचिंग कराए अपने ससुर की भाषा ही चेंज कर दी। तभी तो कहते हैं ना, बम बम भोलेनाथ, बम बम भोलेनाथ। इसलिए बोलते हैं कि शंकर जी को अपने ससुर की याद आती है और उनको हंसी आती है, प्रसन्न हो जाते हैं। क्षमा किया। यहां एक प्रमाण मिलता है, एक प्रचलन है कि सास दामाद के चरण छूती है प्रचलन कि नहीं? कितने लोग छूते हैं बताना है बात? इतने लोग। लेकिन ये प्रचलन गलत है। केवल बेटी दामाद के चरण कन्यादान के समय छुए जाते हैं, क्योंकि उस समय वो लक्ष्मी और विष्णु का स्वरूप होते हैं। फिर तो वो पुत्र का स्वरूप हुए। दक्ष से क्यों नाराज, दक्ष नाराज क्यों हुए शंकर जी पे? वो इसीलिए तो नाराज हुए कि शंकर जी ने प्रणाम नहीं किया था दक्ष को। इसका मतलब परंपरा थी कि दक्ष को प्रणाम करना चाहिए था, इसलिए ये परंपरा गलत है, इसको मत अपनाओ। बोलो राधे कृष्ण। अब आपसे मैंने प्रश्न किया था कि धर्म पे श्रद्धा होनी चाहिए या नहीं, तो आपने कहा था होनी, अरे बोलो ना, होनी चाहिए। फिर मैंने दूसरा प्रश्न किया था, श्रद्धा होगी तो विकास होगा या विनाश? तो आप लोगों ने क्या कहा था? विकास होगा। लेकिन यहां कुछ और हुआ है। श्री रामचरितमानस की शुरुआत के प्रश्न को पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं। एक श्लोक है,
भवानी शंकर वंदे। बहुत ध्यान से समझने की बात है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी जी कौन है? श्रद्धा किसका रूप है? अरे बोलो ना, काय का रूप है? विदुनगर के लोग सीधे बोलते नहीं है। अरे हमसे बातें कर लो भाई थोड़ी सी। किसका रूप है? श्रद्धा किसका रूप है? और शंकर जी किसका रूप है? विश्वास किसका रूप है? तो भवानी हुई श्रद्धा और शंकर जी हुए विश्वास। और नंदी क्या है? बोले ब्रख एव धर्मः, बैल धर्म का स्वरूप है। तो धर्म पर सती श्रद्धा सवार होके तो गई, लेकिन विश्वास रूपी शिव साथ नहीं गए थे। जब श्रद्धा बिना विश्वास के धर्म पे होती है तो वो श्रद्धा किसी काम की नहीं होती, विकास की जगह विनाश करती है। बोलो राधे कृष्ण। सती की चर्चा, एक सुंदर सा भजन है ब्रज का ही सुंदर भजन। वो अपना चंदा सा मुखड़ा गाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट वारे घुंघरारी लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघरारी लट वाले। ओ अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट वाले घुंघरारी लट वाले, मोर मुकुट वाले घुंघरारी लट वाले। तो बिन मोहन चैन परेरा, तो बिन मोहन चैन नैनों से जाए, नैनों से जाए, नैनों से जाए नैना, ओ मेरी अखियन बीच समाए जा, ओ मेरी अखियन बीच समाए जा। और घुंघरारी लट वाले, घुंघरारी लट वाले, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। और मुकुट वाले घुंघरारी लट वाले, मुकुट वाले घुंघरारी लट वाले। हरि राधे। अरे बेदर्दी तो है दर्द ना आवे, बेदर्दी तो दर्द ना आवे, काहे जले पर नौन लगावे, काहे जले पर नमक लगावे, काहे जले पर बोलो नौन लगावे, काहे जले पर नौन लगावे।
लट वाले, मोर मुकुट वाले, मुरारी लट वाले। काहे तू संग प्रीत लगाई, काहे निष्ठुर निकला, तू हर जाई, निष्ठुर निकला, तू हर जाई। ओ आजा श्याम पिया, आजा आजा, ओ आजा श्याम पिया, आजा आजा। मोर घुंघराली लट वाले, मोर मुकुट वाले, घुंघराली लट वाले। अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा, ओ अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोर मुकुट वाले, मोर मुकुट वाले। हमारे ब्रिज में जो 84 कोस का है, हमारे ब्रिज में जानते हैं इसको कैसे गाते हैं? नहीं जानते। एक कट लगाई जाती है, ब्रिज भाषा में सुना देते हैं आप, क्योंकि अंतिम लाइन है ना। चंदा सो थूथरो दिखाया, अपना चंदा सो थूथरो दिखाए जा। मोर वाले, घुंघराली लट वाले, मोर मुकुट वाले, घुंघराली लट वाले। बांसुरी अधरन धर मुस्कावे, बांसुरी अधरन धर मुस्कावे, घायल कर कहे चैन चुराए, घायल कर चैन चुराए, ओ घायल कर कहे चैन चुरावे, घायल कर चैन चलावे। ओ लागा प्रीति का रोग मिटाए जा, ओ लगा प्रीति का निभाए जा। मोर मुकुट वाले, घुंघराली लट वाले, घुंघराली लट वाले, मोर मुकुट लट वाले, मोर मुकुट वाले, घुंघराली लट वाले, मोर मुकुट वाले, घुंघराली लट वाले, मोर मुकुट वाले, घुंघराली। हरी लट वाले। इसके बाद मनु महाराज के वंश का वर्णन आया। तो मनु महाराज के वंश का वर्णन परीक्षित जी ने कहा कि बताइए। तो सुखदेव जी भगवान बताने लगे। मनु महाराज के 2 पुत्र और हुए, प्रियव्रतो तान पादो शतरूपा पते सुतौ। तो सबसे पहले उत्तानपाद की चर्चा आई। उत्तानपाद कौन है? प्राय लोग बताते हैं कि प्रत्येक जीव उत्तानपाद है, जिसके गर्भ में सिर नीचे हो पैर ऊपर हो, उत्तानपाद है। ठीक है, लेकिन व्याकरण इस बात को नहीं मानता। व्याकरण कहता है उत्तौ असौ आनौ पादौ यस्सः, जिसका पैर, जिसका पद समाज में अच्छे कार्य के लिए, उत्तम कार्य के लिए, जनहित के लिए आगे आए, ऊपर उठे, उसको उत्तानपाद की उपाधि दी गई है। बोलो राधे कृष्ण। ये उत्तानपाद का व्याख्यान है।